आज का ये नाश्ता बना है सिर्फ कच्चे आलू के साथ में। इसमें कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है, कोई भी हम सॉस यूज नहीं करेंगे और फिर भी इसका जो टेस्ट है ना इतना बढ़िया आता है कि आप कोई भी पनीर के स्नैक्स या फिर मंचूरियन तो भूल ही जाओगे। बनाने में बहुत इजी सी रेसिपी है फ्रेंड्स, और उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी भी लगेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इन स्नैक्स को बनाने के लिए हमें लेने हैं कच्चे आलू। मैंने यहाँ 5 आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज के आलू ले रहे हो तो आप 4 ले लेना। अगर इस तरीके के थोड़े छोटे साइज के आलू है तो आप यहाँ 6 आलू यूज करना। यहाँ पर मैंने आलू को पहले से अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार कर ले लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे ये ग्रेटर, और इसका जो ये बड़ा वाला होल है ना, इससे इन आलूओं को कद्दूकस करेंगे। इससे इन आलूओं के बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे। इससे जो आलू के अंदर मॉइस्चर है ना वो कम रिलीज होगा और हमें बाइंडिंग इसमें कम डालनी पड़ेगी। साथ में ही जो हमारा नाश्ता है वो देखने में भी सुंदर बनेगा और ज्यादा क्रिस्पी भी बनेगा। तो एक बार सारे जो आलू है इनको इसी तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। अब इसके बाद कम से कम 3 से 4 बार इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि इनके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाए। अब इसके बाद हमें इस तरीके से हाथों में लेके इन आलूओं को अच्छे से निचोड़ना है, दबा दबा के निचोड़ना है ताकि इनके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे। आप चाहे तो किसी सूती कपड़े के अंदर डाल के भी इसको निचोड़ सकते हो, बस आपने ध्यान रखना है पानी हमें इसका बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है। अब पानी को निकालने के बाद इन आलूओं के अंदर हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी साथ में ले सकते हो। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप फ्रेश कूट के डालोगे ना उसका जो टेस्ट है वो ज्यादा बढ़िया आएगा। वैसे अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी ले सकते हो। अब इसमें 5 से 6 करी पत्ता डालेंगे। तो मेरे पास सूखी वाली करी पत्ता थी तो इन्हें मैंने अच्छे से क्रश करके ऐड किया है। अगर आपके पास ताजा करी पत्ता हो तो थोड़ा सा बारीक चॉप करके डालना। इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है इस स्नैक्स में। अब 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या फिर नमक को आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा एडजस्ट कर लेना। धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा डाल सकते हो। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर। अब अगर यहाँ पर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं यूज करना है तो आप यहाँ मैदा या फिर गेहूं का आटा ले सकते हो। अब इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय हल्का सा दबा के आप मिक्स करना ताकि जो आलू है वो अपना मॉइस्चर छोड़े और इस मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब आपने इस तरीके से एक इसकी बोल बनाकर देखनी है। ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से एक बोल बननी चाहिए। फिर भी अगर मिक्सचर की बोल्स नहीं बनती है तो आप यहाँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा और ऐड कर लेना। अब इसके बाद इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से यहाँ तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया, आप यहाँ कोई सा भी तेल इसमें ले सकते हो। अब इस तेल को बिल्कुल अच्छा सा हमें गर्म करना है। उसके बाद आंच को मीडियम पे कर देंगे और फिर जो ये मिक्सचर है ना इसकी नींबू के साइज की, मतलब मीडियम साइज के आपने हल्की हल्की सी बोल्स की शेप देनी है और ऑयल के पास में ले जाकर इनको आराम से छोड़ते जाना है। यहाँ पर ध्यान रखना कि तेल बहुत ज्यादा गर्म है तो आराम से आपने बोल जो है ऑयल के अंदर डालनी है और एक साथ में बहुत सारी नहीं ऐड करनी है। थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर आपने स्पेस रहने देना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। अब जब बोल्स को आप डाल दो ना उसके बाद आपने कम से कम 1 से 2 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, या फिर जब तक आपने इसको बिल्कुल भी झारा नहीं लगाना है जब तक कि इनकी ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल क्रिस्प नहीं दिखने लग जाती। अब जब आपको लगे कि थोड़ी थोड़ी ये फ्राई हो गई है तो उसके बाद हम चम्मच से या छन्नी से इनको इस तरीके से उलटते पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है या फिर आप लो टू मीडियम भी कर सकते हो अगर आपको ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनानी है। पर तेज आंच पे आपने फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो बोल्स है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अभी आप देख भी रहे हो कि बहुत प्यारा सा बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ गया है। तो बस इससे ज्यादा इनको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की जो आलू की बोल्स हैं इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इन बोल्स को देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनी है। तो इनको आप ऐसे ही अपनी किसी भी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ खा सकते हो, बहुत मजे की लगती हैं। पर आज हम इससे आलू 65 बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लेना है 1/3 कप बिल्कुल गाढ़ा वाला दही, और इस दही के अंदर हम आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 2 पिंच नमक ऐड करेंगे। तो नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि हमने आलू की जो बोल्स बनाई है उनमें भी नमक डाला है। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। और अब इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे और उसके बाद हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और इसको धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच बारीक चॉप करके लहसुन की कलियां डालेंगे।
4 से 5 करी पत्ता ऐड करेंगे, करीबन 2 हरी मिर्ची और 1 साबुत वाली कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। मैंने यहाँ दोनों ही चीज़ों को थोड़े छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके डाला। आप चाहो तो सिंपल चीरा लगा के भी इसको डाल सकते हो या फिर दोनों में से आप एक चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। अब तेज़ आँच पे हल्का-सा इन्हें भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज़ और इस प्याज़ को भी हम तेज़ आँच पे ही हल्का-सा भून लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत है, सिर्फ़ इतना ही भूनना है कि जो प्याज़ है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अभी आप देख भी रहे हो प्याज़ हल्का-सा ट्रांसलूसेंट यहाँ पर हो गया है, अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पे इसके अंदर हम दही का मिक्सचर डाल देंगे और इसे तेज़ आँच पे लगातार चलाते हुए थोड़ा-सा हम पका लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना इसको लगातार चलाते रहना, नहीं तो जो दही है कई बार फट भी जाती है। तो अभी जैसे आप देख भी रहे हो कि दही में एक अच्छा-सा उबाल आना शुरू हो गया है, दही थोड़ी-सी यहाँ पे पक गई है। तो बस अभी इसमें आलू की जो बॉल्स है ना वो सारी डाल देंगे। साथ में ही बारीक चॉप करके धनिया पत्ते भी इसमें डालेंगे और अब इन सभी को बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बॉल्स को पकाना नहीं है, बस इतना ही इसको मिक्स करना है कि जो दही का मिक्सचर है ना वो बढ़िया से सारी बॉल्स के ऊपर लग जाए। बस अभी आँच को हम बंद कर देंगे और उसके बाद आपने इन बॉल्स को ना बिल्कुल गरमा-गरम ही सर्व करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी-सी नरम होने लगती है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी, कोई ख़ास इसमें झंझट है नहीं और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और अगर आपको ऐसी ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।